गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने संगत के लिए एक बड़ी ही ख़ास बात, ज़रूरी बात कह दी कि जिससे कि संगत का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। वो क्या बात है जिसे बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा कि कहीं आने वाले टाइम में आप ऐसी गलती करो तो आपका वो फ़ायदा ना हो सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। तो संगत जी, बात कुछ इस प्रकार है कि बाबा जी से जो सवाल जवाब हुए थे सिकंदरपुर में, तो उसमें बाबा जी ने यह बात बोली कि आप ऐसा काम मत करना, नहीं तो नुकसान आपका ही होता है। एक बहन ने जब बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी और आपसे सवाल भी कर पाऊँगी। उस बहन ने कहा, शायद पहले भी वो किसी सत्संग पर नहीं जा पाई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और उसने कहा कि उसे बड़ा ही दुख हुआ। फिर उस बहन ने कहा कि जब यहाँ भी बाबा जी सिकंदरपुर में आने वाले थे, तब भी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी बुधवार को, और जब वो हॉस्पिटल गई, उसको उम्मीद तक नहीं थी कि वो यहाँ पहुँच भी सकती है। उस बहन ने कहा कि बाबा जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, और मैंने जैसे ही आपके आगे अरदास की, विनती की कि शायद वो इस सत्संग पर आपके दर्शन नहीं कर पाएगी, आपको देख नहीं सकती, तो उस बहन ने कहा वो एकदम से इतनी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई कि वो यहाँ पर आ सकी, और बाबा जी से सवाल जवाब करने का भी उसे मौका मिल गया। सत्संग तो सुनना ही था, दर्शन तो करने ही थे। उसने तो यह कहा कि बाबा जी, मुझे तो इतनी बात की खुशी है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है। मालिक जब बख्शिश करता है तो हमें उसकी डोंडी नहीं पीटनी चाहिए। हमें कभी इन बातों को नहीं दुनिया के सामने बोलना चाहिए। हमें इस बात की उल्टी नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाते पीते हैं, उसकी उल्टी हो जाए तो फिर हमारा ही नुकसान होता है। बाबा जी कहते कि मालिक जब हमारे ऊपर दया मेहर करता है, बख्शिश करता है, तो वो हमारे लिए होती है, ना कि सारी दुनिया को बताने के लिए होती है। अगर हम ऐसी ही गलतियां करते हैं तो फिर हमें क्या मिल सकता है। अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में भी हमें यह हिदायत देते रहते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ मालिक प्रेम प्यार में आकर उन पर दया मेहर कर भी दे, तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में हम रोते हैं कि बाबा जी ऐसे हो गया, दया मेहर नहीं हो रही। तो शायद बाबा जी ने जो बात कही थी इस क्वेश्चन आंसर में, और पहले भी बाबा जी समझाते हैं कि हमें दुनिया को नहीं बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं गलती हम सब ही कर देते हैं। इसीलिए ही बाबा जी अक्सर बार बार हमें हिदायत देते हैं कि हम अपने साथ होने वाले कुछ ख़ास एक्सपीरियंस दुनिया को ना बताएं, क्योंकि मालिक ने अगर अपनी बड़ाई ही करवानी हो, फिर तो वो क्या नहीं कर सकता। अगर सोचें तो मालिक ने इस धरती पर क्या नहीं कर रखा। सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन निकलता है, एक रात होती है, सूरज आता है, फिर गायब हो जाता है, धरती घूम रही है, चंद्रमा निकलता है, कभी आधा कभी पूरा, और कभी बिल्कुल गायब हो जाता है। चांद, तारे, सितारे, क्या कुछ नहीं मालिक ने बना रखा। क्या यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। 84 लाख जूनियाँ मालिक ने बनाई। क्या हम यह सब देख नहीं रहे। यह मालिक के ही तो चमत्कार हैं। वो फिर क्यों किसी खास के लिए अगर कुछ करता है तो हम उसे बयान करना शुरू कर देते हैं। वो शायद उस प्राणी के लिए, उस जीव के लिए मालिक कुछ खास करते हैं। शायद उस प्राणी ने मालिक से कोई प्रेम का रिश्ता जोड़ा होता है, तो मालिक भी प्रेम में आकर उस पर अपनी दया मेहर करता है।
लेकिन अगर हम खाई हुई चीज़ की उल्टी ही कर देंगे तो फिर उसका क्या बेनिफिट होगा। अगर हम उसे हजम करेंगे, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को हजम करेंगे तो मालिक और ज़्यादा दया मेहर हम पर करता है। तो संगत जी, यह वो ख़ास बात थी जिसे हम लाइटली नहीं ले सकते, बड़ी ही सीरियसली लेना चाहिए इन बातों को। बाबा जी जो बोलते हैं कि हमें अपने एक्सपीरियंस, दया मेहर दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये हो गया, यह हो गया। हमें तो इन चीज़ों को हजम करना चाहिए। तो साथ संगत जी, यह थी वो ख़ास बात जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भाई बहन भी इन बातों को जान सकें और इससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी।